हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इंसान जितना मर्जी झूठा हो, कभी ना कभी इंसान के मुंह से सच बाहर आ ही जाता है। तो बयानियाँ जितने मर्जी कोई गढ़ ले, एक ना एक दिन मुंह से सच बाहर निकलना ही निकलना है। एहसन इकबाल ने मुल्क में जो मुआशी बहरान है और जो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ और जरदारी जैसे ख़ानदानों को करार दे दिया। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ये कि महर बुखारी जो कि बड़ी सीनियर एंकर पर्सन है, उसके अलावा रऊफ़ कलासरा वो भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी सियासत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी उसको तोशाखाना केस में फंसाने की कोशिश, कभी उसको मुबैना बेटी के केस में फंसाने की कोशिश, कभी उस पर गद्दारी के मुकदमे, तो कभी कहा जाता है कि उस लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली PMLN को, इसलिए नवाज शरीफ को बुलाया जाए, वगैरह वगैरह। इस तरह की साजिशें की जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये मुल्क को सियासी बहरान की तरफ लेके जा सकते हैं और आजकल मुल्क के साथ और इमरान खान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अनकरीब आने वाले दिनों में एक ऐसी न्यूज़ आपके सामने आएगी जिसकी वजह से मुल्क में मज़ीद सियासी और मुआशी बहरान आएगा। सबसे पहले बात कर लें एहसन इकबाल की, वो क्या कहते हैं, उनकी क्लिप सुने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। चूँकि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, तो हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, आज जितना पैसा पाकिस्तानी सरमायाकारों के पास पड़ा है, अगर ये अपने तहखानों से निकाल दें तो पाकिस्तान को IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बदकिस्मती से जो भी वजूहात हैं, पाकिस्तान के अवाम आज सिसक रहे हैं, लेकिन चंद लोग पाकिस्तान की इन मुश्किलात से फ़ायदा उठा के सट्टाबाजी कर रहे हैं और उसके नतीजे में वो मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। लेकिन बाहर सू इस सूरत हाल का जो ज़िम्मेदारी है वो उन पॉलिसीज़ के ऊपर भी है कि जो लोगों में खौफ पैदा करती हैं। तो हमें उस खौफ को ख़त्म करना है ताकि ये पैसा जो तय खानों के अंदर या ज़ेरे ज़मीन लोगों ने दबाया हुआ है, उसको वो निकाल के इन्वेस्ट करें पाकिस्तान की तरक्की में। जितने डॉलर्स आज पाकिस्तान के बड़े लोगों ने स्टोर किए हुए हैं, अगर वो सारे डॉलर वो मईशत के अंदर डाल दें तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम मिन्नतें कर रहे हैं IMF की, और कितनी सख्त शराइत जो है उनको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम कैसे वो हालात पैदा करें कि जिससे पाकिस्तान का अपना सरमाया भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो। एहसन इकबाल साहब की बातों से इख्तलाफ हो सकता है, हमेशा उन्होंने मुनाफिकाना बातें की, बाइस्ड बातें की, हमेशा अपनी पार्टी को डिफेंड किया, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एहसन इकबाल साहब ने इतनी सदाकत पे मबनी बातें की हैं कि भाई मैं भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी इस पर इनकारी नहीं हो सकता। एहसन इकबाल का कहना है कि जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, अमीर तरीन ख़ानदान जो हैं इस मुल्क के, उन्होंने डॉलर इस वक्त दबाए हुए हैं। उनके वॉशरूमों में, उनके खेतों में, उनकी छतें भरी पड़ी हैं, सीलिंग भरी पड़ी है, दीवारों में पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने डॉलर छुपाए हुए हैं। अगर वो डॉलर्स को आज निकाल दें और इसी मुल्क में इन्वेस्ट कर दें तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम किसी के पास जाके भीख मांगें या मदद लें या उधार मांगें। ये बात उनकी बिल्कुल सच्ची है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि ये पैसा किनके पास है। अब अगर आप इंटरनेट उठाएं, इंटरनेट पे देखें तो जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली ये पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन फैमिलीज़ हैं। ये बिलियन डॉलर्स, इनके पास जो वाइट मनी है वो भी बिलियन डॉलर्स में है, और अगर ब्लैक मनी की देखी जाए तो वो मेरे ख्याल से उसका वो बेहिसाब है भाई, उसका हिसाब करना पॉसिबल नहीं है। तो एहसन इकबाल साहब पहले अपने घर में झांकें, अपने लीडर को कहें कि जो अपने घरों में पैसा छुपाया, घरों में क्या जो बाहर लेके गए हो इतना मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बिलियन डॉलर्स, वो भी पाकिस्तान में लाओ। और जो पाकिस्तान में डॉलर छुपाए हुए हैं, दबाए हुए हैं, पता न जाने कहाँ कहाँ पे छुपाए हुए हैं डॉलर्स, आपने वो भी निकालो और निकाल के इसी मुल्क में इन्वेस्ट करो। ये चोरी का पैसा जो है हमें वापस करो, इन्वेस्ट भी ना करो, इस कौम को वापस करो, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा डाकू है आसिफ जरदारी साहब, उनको भी चाहिए कि जितने बिलियन डॉलर्स हैं, वाइट मनी तो वाइट मनी, ब्लैक मनी के जितने बिलियन डॉलर्स उन्होंने छुपाए हुए हैं स्विस बैंक में या बाहर के मुल्कों में या अपने घरों में, अपने गोदामों में जो छुपा के रखे हैं, वो बाहर निकालो। तो एहसन इकबाल साहब ने जो ये बात की है ये बिल्कुल सच्ची है, लेकिन थोड़ी सी डंडी ये मार गए, उनको ये बताना भूल गया कि ये पैसे किन के पास हैं।
ये पैसे इन्हीं के लीडरों के पास हैं। ये शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, मौलाना फजलुर रहमान, ये वो लोग हैं जिनके पास मुल्क में सबसे ज़्यादा बिलियन ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ये बाहर निकालें। बाकी छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं या बड़े भी बिजनेसमैन हैं वो आपकी तरफ देख के वो भी निकालेंगे बाहर डॉलर्स, लेकिन सबसे पहले आपका काम बनता है, सबसे पहला स्टेप आपको लेना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे जो बात की महर बुखारी ने और रऊफ कलासरा ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रही है रियासत इस वक्त, यानी कि इम्पोर्टेड सरकार एक नई साजिश रच रही है जिसके नतीजे में क्या होगा, मुल्क और सियासी बहरान का शिकार होगा और इस वक्त अवाम को बेवकूफ़ बनाना पॉसिबल नहीं है। उनकी क्लिप सुने फिर इस पे बात करते हैं। ये बताएं, इमरान खान साहब नाअहल होने वाले हैं? जी, खबरें तो यही आ रही हैं कि खान साहब की मुमकिना नाअहली जो है दैट्स वेरी मच ऑन द कार्ड्स, चंद हफ्तों की बात है। और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो सब मांग रहे हैं वो मिल जाएगी। अब लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद क्या है वो इंटरेस्टिंग है ना। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नून के करीब के नजदीक थी, मियां साहब वापस आए, वो वापस आने को तैयार नहीं है, तो वो आखिरी मिनट तक कहेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है जब तक मियां साहब खुद आके इलेक्शन में हमें ना लेके जाए। मगर अब यही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ना, इसका ना होना तहरीक इंसाफ को जवाब मिल जाएगा। मगर आप देखें कि ऑप्टिक्स क्या बनेंगे अगर वो नाअहल हो गए और उसके बाद मुमकिन तौर पर उनके लिए जेल इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स एज वेल कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। मैंने इंटरव्यू में भी उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं इस हवाले से, बिकॉज ये दोनों मुमकिनात में से हैं और वो तैयारी कर रहे हैं इस हवाले से। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ऑप्टिक्स क्या है आपके कि तमाम तर पीडीएम की क्यादत जिन पे केसेस थे 1100 अरब डॉलर के, जो कि रुपए के, जो कि बैक टू बैक लेजिस्लेशन के थ्रू सेल्फ सर्विंग, और वो मैं नहीं कह रही, ये अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन है, ये बेनिफिशियरीज भी उसके वो हैं जिन्होंने ये कानून साजी की है। तो फिर आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे मौलाना फजलुर रहमान साहब, तमाम तर क़यादत बशमूल मरियम बीबी और सारे के सारे बाहर होंगे, इमरान खान साहब अंदर होंगे, तो मजीद एक क्योटिक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ये सोच उधर भी है कि क्या ऑप्टिक्स क्या बनेंगे इसके, कि जिन लोगों के बारे में पिछले 20-22 साल से एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया ये चोर हैं पाकिस्तान के, खुद मानते भी है बहुत सारे लोग इस चीज को जाती महफिलों में, क्या ये इंप्रेशन बनाया और अब वो सारे के सारे बाहर हैं और इमरान खान अंदर है। और ये पाकिस्तान देखें होता ये यही वाले ऑप्टिक्स नहीं थे जिसकी वजह से एक लीडरलेस हजूम बाहर निकला था जब इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू बाहर निकाला था, नो कॉन्फिडेंस के थ्रू। वो तो बाहर नहीं निकले थे, उनके अपने लिए बहुत सरप्राइज थी। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी, बट क्यों था ये? बिकॉज वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो बहुत मेलो हो चुके थे, सप्रेस हो चुके थे लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से, उनके भी बड़े जज्बात मजरू हुए थे, उनकी उम्मीदें सारी उनको ठेस पहुंची थी। एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप किसी को प्लग लगा दें, इलेक्ट्रोक्यूट कर दें, वो ऐसे होके जागे और बाहर आपने देखा कि हमारी तारीख में पहली दफा लाखों का मजमा बाहर निकल आया विदाउट अ कॉल। सो ये वही ऑप्टिक्स हैं जिनको दोहराया जाएगा और ये रियासत को पहले सोच लेना चाहिए ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अगर अभी भी इन द वर्क्स है। मेरा ख्याल है अगर नहीं आएंगे तो अपना बड़ा नुकसान करेंगे, दैट वुड बी एंड ऑफ इट। अगर खान मतलब आखिरी पता कौन है, पहले मरियम नवाज साहब थी तो वो जिमनी इलेक्शंस ये हुए 17 जुलाई वाले पंजाब में, उनका जो सबसे बड़ा पता तो थी मरियम साहब थी, तो वो पता नहीं चल सका, इलेक्शन हारी। अब उनके पास लास्ट ट्रम्प कार्ड है, वो तो नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो इनकी पार्टी के लिए तो बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। सो उनका आना जो है मेरा ख्याल बनता है, अगर नहीं आएंगे तो हो सकता है इलेक्शन के करीब आए, क्योंकि ये भी पीएमएलएन का एक व्यू ये है कि जब मियां साहब वापस आए उस वक्त इलेक्शन की तारीख करीब हो, वो मोमेंटम जो मियां साहब की वापसी का है उसी तरह इलेक्शन में ले जाया जाए। ये ना हो कि मियां साहब पहले आए, मोमेंटम बने, मोमेंटम नीचे चला जाए और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं पंजाब असेंबली के इलेक्शन से पहले भी नहीं आते ना, आप पंजाब लूज कर जाते हैं, फिर आप सेंटर कब का लूज कर जाएंगे, फिर तो सेंटर इरेलेवेंट हो जाएगा, फिर तो इरेलेवेंट हो जाएगा। सो आपको अभी फैसले करने के लिए 1-8 महीने में आपने आना है या नहीं आना। जब 9-10 महीने पहले इमरान खान को तख्त इस्लामाबाद से रिजीम चेंज ऑपरेशन करके हटाया गया तो इमरान खान तो घर चले गए थे बिना किसी ऐलान किए। लोग जो है सड़कों पे आगे, लोगों का समुद्र सड़कों पे आया और लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई हमने जिसको इलेक्ट किया है आप कौन होते हो इसको हटाने वाले। तो तब अवाम को शऊर आ चुका था और अब अवाम का जो शऊर है डबल हो चुका है। अब अवाम ज़्यादा क्लियर हो गई है, अवाम को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उनके क्या राइट्स हैं। तो अब अगर वही साजिश, वही एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करेगी ये इम्पोर्टेड सरकार या जो इमरान खान पे जिन्होंने रेड लाइन लगाई है, अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करेंगे तो इस बार अवाम का रिएक्शन वो 10 गुना ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से ये पहले रियासत को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकत करने से पहले कि इमरान खान को तब नाअहल नहीं किया गया था, तब सिर्फ उसको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटाया था, और अगर अब इमरान खान को नाअहल किया गया तो अब अवाम का क्या रिएक्शन होगा, सबसे पहले इम्पोर्टेड सरकार को ये देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो जब पाकिस्तान आएगा तब हालात कुछ और होंगे।
भाई लंदन में जो चोर है ना, पाकिस्तान में भी वो चोर ही रहेगा, वो चोर चोर ही रहता है, कहीं पे भी चला जाए। तो पहले मरियम नवाज थी, कहा जाता था बड़ी बहुत बड़ी लीडर ये और वो, और ज़मनी इंतखाबात जो हुए थे पिछले दिनों जिसमें इमरान खान ने 6 नशिस्तों पे बरतरी हासिल की, जीत गए थे, तो उसमें फ्लॉप हो गई थी बुरी तरह, मरियम नवाज़ फ्लॉप हुई, तो तब वो भी फ्लॉप हो चुकी थी। आज उसका बाप भी आ जाए नवाज शरीफ, वो उससे भी बड़े चोर और करप्ट हैं, तो नवाज शरीफ साहब आप भी जाएँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं का वो इलेक्शन वही अवाम इमरान खान को अगर चाहती है तो उसको ही चाहती रहेगी, और अगर इमरान खान को नहीं चाहती है अवाम तो उसको आने से भी, उसके ना आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नवाज शरीफ आए या ना आए, इस वक्त अवाम के नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये मामलात हैं, लेकिन इमरान खान की अगर नाअहली होगी तो इससे बहुत ज़्यादा क्यास आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ीद सियासी और माशी बहरान आएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।